गुड मॉर्निंग एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज एक नया सेशन हम लोग करेंगे, वो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, और इसको अलग वे में करेंगे। इसमें जो है मैं आपको पहले जैसे होता था सेशन में, मैं पहले आपको कंसेप्ट्स बताता था और कंसेप्ट्स बताने के बाद में वी यूज्ड टू गो फॉर द क्वेश्चंस। कुछ एक क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते थे, बट इस वाले में हम लोग उल्टा चलेंगे। वी विल डू इट इन द रिवर्स वे। क्वेश्चन से कंसेप्ट तक, मीन्स क्वेश्चंस टू कंसेप्ट, ये अपना स्ट्रेटेजी रहेगा। तो वाई आई एम ऑप्टिंग फॉर दिस स्ट्रेटेजी, क्यों ये कर रहा हूं? क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक बैंक, एसएससी, रेलवेज एंड एनआरएसी, एमबीए। सो यू हैव ऑल क्रॉस्ड योर स्कूल्स में आपने फ्रैक्शंस, डेसिमल्स को पढ़ाया। जैसे फ्रैक्शंस को जनरली एक पिज्जा लेके उसका 8 पार्ट्स करके 1/8 और ऐसे करके पढ़ाते हैं। तो ये वाला कंसेप्ट मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपने पढ़ा हुआ है, कुछ दिमाग में भी है। सो नाउ नॉट वेस्टिंग एनी टाइम, वी डायरेक्टली गो टू द क्वेश्चंस, और उस तरह के क्वेश्चंस को सेलेक्ट करेंगे जो क्वेश्चंस आपको आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और आप कभी कभी फंसते भी हैं। कुछ लोग अगर आप लोगों को ऑलरेडी यू नो अबाउट दिस क्वेश्चंस that how it is to be solved. So what you do, आप वीडियो देखिए and before me reaching to the conclusion, you just tell the answer. So that will be fun for you, and those who don't know right now how to solve it, you learn from it and then practice more and more question. When you get doubts, आप अपने मेरे YouTube चैनल को देखने के बाद में कमेंट सेक्शन पे आइएगा, डाउट्स लिखिएगा, we will revert back to you. So that will be the best way and the most effective way of reading. इसलिए मैं इसको क्वेश्चन टू कंसेप्ट पे जाऊंगा। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो मैं आपको ये देता हूं, मान लीजिए एक, ओके, दिस इज व्हाट 0, यहां पे एक पॉइंट लगा है एंड देन 25। यस, ऑल ऑफ यू नो दैट इट इज ए डेसिमल नंबर। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट ये डेसिमल बन जाता है और ये डेसिमल है। सो कन्वर्ट टू फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इस तरह का जनरली नहीं आएगा, बट अगर आ गया तो ओके। जिनको पता है वो जानते हैं, वो जल्दी से अपना इसका आंसर बताइए क्या होगा। यस, सो some of them are saying already that it is 1/4, मगर ये 1/4 आया कहां से? तो what we do here is हम इसको लिख देते हैं 25, और डेसिमल के बाद जितने नंबर्स हैं उतने जीरो लगा देते हैं नीचे। यहां पे कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स हैं, और उसके आगे एक 1 लगाते हैं, मींस इट बिकम्स 100। सो दिस इज नथिंग बट 25/100। 25/100 which we all know is nothing, अगर हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म, अब मैं क्या बात कर रहा हूं? फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म। जब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? जब तक कि ये दोनों म्यूचुअली प्राइम नहीं होते हैं, दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी कटने के लिए कॉमन बचा हुआ है तो इट इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो दैट रिमेंबर किड्स, आप अपने बच्चों, स्टूडेंट्स, you just keep it in your minds that simplest form of any fraction is till when the two numerator and the denominator are co-prime to each other. Here they are not co-prime to each other, rather 25 is a factor of 100, so we have to cut it. So this becomes 1, so it becomes 1/4. yes, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी था, और जनरली इस तरह का क्वेश्चंस नहीं आएगा। सो क्वेश्चन किस तरह का आएगा? यह क्वेश्चन किस तरह का रहता है? नाउ अब हम लोग दूसरे वाले एक नंबर पे जा रहे हैं, 0.7 एंड दिस। यस, हु ऑल नो दैट व्हाट इज दिस? ये क्या है? यस, ये है एक्चुअली दिस इज इक्वल टू 0.7777, ऐसे करते जाइए, 7 आपका चलते जाएगा। सो दिस इज व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल? यस, किसी को याद है स्कूल में? ये है रिपीटिंग डेसिमल या रेकरिंग डेसिमल, इसी को हम बोलते हैं। क्या इसमें 7 जो है इट विल नेवर स्टॉप, कीप ऑन गोइंग। सो क्वेश्चन में क्या आता है? एक्सप्रेस
दिस एज फ्रैक्शन। जिनको आता है वो फटाफट मेरे को आंसर बताइए, क्या आपके दिमाग में आ रहा है। सो एक्सप्रेस दिस एज फ्रैक्शन, रिपीटिंग डेसिमल आपको दिया रहेगा और इसके 3-4 ऑप्शन दिए रहेंगे। मान लीजिए 3/9, 5/9, फिर 8/9, 7/9। सो मान लीजिए ये 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। सो विच वन इज द आंसर? तो ये वाला इसको हम लोग निकालेंगे भी, बट जो बच्चे जानते हैं, उन्होंने कहीं से पढ़ा हुआ है, सेल्फ स्टडी किया है या कोचिंग में गए हैं, तो वो फट से ये वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं। यस, यू आर करेक्ट। बट ये आता कैसे है, इसको हम कंसेप्चुअली समझ लेंगे तो हम इसके और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो देखिए, मैथ्स में सबसे बड़ा फेवरेट क्या होता है? एक्स लिया जाता है। मान लीजिए x इज इक्वल टू 0.7 और ये बार, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। इक्वेशन बनाते हैं मैथ्स को सॉल्व करने के लिए या क्वांट को। अब इसको आप 10x कर लीजिए, मतलब 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए। आपको मैं बताऊंगा कि क्यों किया 10x। सो इट बिकम्स 10 मल्टीप्लाइड बाय दिस, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में जो करते हैं राइट हैंड में भी वही करना पड़ता है। सो 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 टू द, ये ऊपर में बार, सो 0.7 बार है ये, ओके, विच सेव्स दैट इट इज ए रिपीटिंग। तो ये क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू 7.7 बार। क्यों? क्योंकि ये देखिए कितने बार रिपीट कर रहा है, नेवर एंडिंग। एक 7 हमने ले लिया, स्टिल क्या बचा? यहां पे नेवर एंडिंग 7s बचे। So that is nothing but 7 bar. So this becomes your equation 2. अब क्या करना है? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देना है आपको। तो व्हाट डू यू गेट? इक्वेशन 2 ये है, इक्वेशन 1 ये है। सो लेफ्ट हैंड साइड में यू गेट इट 10x माइनस x। 10x माइनस x इज इक्वल टू 7.7 बार माइनस 0.7 बार, ठीक है। अब क्या है इक्वेशन, इसमें तो आपको क्लियर है, लेफ्ट हैंड साइड में इट बिकम्स ए 9x इज इक्वल टू, अब ये देखिए बढ़िया मजा, क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट हमने 10 से जो बोला था आपको, वी विल मल्टीप्लाई इट विद 10 सो दैट वी गेट रीड ऑफ दिस बार, मींस रिपीटेड 7s को हम गेट रीड ऑफ करेंगे। तो ये 7.7 बार माइनस 0.7 बार, मतलब ये कट गया, यू आर गेट रीड, खत्म हो गया जो आपका प्रॉब्लम था, दैट इज फिनिश्ड। सो यू जस्ट गेट ए 7 माइनस 0। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है समझने में। सो नाउ यू गेट 9x इज इक्वल टू 7। अब आपको पता है कि x इज नथिंग बट इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 9। सो 7/9 वाला जो ऑप्शन था वो करेक्ट है। बट हम इतना वर्कआउट नहीं करते हैं। वी आर टॉट और वी लर्न शॉर्टकट मेथड्स कंपटीशन में। सो जहां आप 0.7 बार देखें तो यू पिकअप 7/9। उसके लिए क्या तरीका है? जो बार के वाला नंबर है, मान लीजिए 0.5 बार क्वेश्चन में आ गया, सो 5 को आप न्यूमरेटर में रख दीजिए 5, और जितना नंबर, मान लीजिए यहां एक ही नंबर है तो उसके ऊपर में ये बार है रिपीटेड, 9 कर दीजिए। सो दिस बिकम्स योर आंसर फॉर 5/9। और मान लीजिए इफ द क्वेश्चन इज 0.55 बार, मतलब 55 रिपीट हो रहा है, सो व्हाट इज द आंसर? इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी सेम चीज करना है, मतलब जो आपका ऊपर में है, जिसके ऊपर में बार है, वो आप लिख लीजिए 55, जितने नंबर्स के ऊपर में बार है उतने 9s, 99। सो आप करके देखिएगा, 55/99 विल गिव यू दिस थिंग 0.55 बार। तो ये तक तो आपको आई फील नाउ इट इज क्लियर। तो मैं इसको रब करता हूं, इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब जो है वी विल टेक समथिंग लाइक 0. मान लीजिए 353 के ऊपर बार है,
मीन्स दिस इज द डेसिमल, यहां पे कुछ पार्ट रिपीट नहीं हो रहा है डेसिमल के बाद वाला, एंड देन 3 इज गेटिंग रिपीटेड, मतलब इसका क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू 0.35333 और ऐसे चलते जाएगा। पहले तो 35 आएगा, उसके बाद 33। सो व्हाट इज द फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट, फ्रैक्शन में क्या होगा, ये करना हमको सेम प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद में शॉर्ट प्रोसेस को भी डिस्कस करूंगा। ओके, सो वही सेम, x इज इक्वल टू 0.353 बार। इसको मैं अभी कुछ नहीं लिखूंगा, इक्वेशन 1 नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि अभी तक ये जो है उस फॉर्म में नहीं आया है जो मैं बार को हटा पाऊं। अब मान लीजिए इसको मैं 100x करता हूं, मतलब 100 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूं इक्वेशन के, सो इट बिकम्स 100 इंटू 0.353 बार। कोई गलती नहीं किया मैंने, इस तरफ 100 मल्टीप्लाई किया है तो इस तरफ भी इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर दिया है, क्यों किया है वो बाद में आएगा। सो नाउ वी गेट ए 100x इज इक्वल टू, ये दोनों फ्री हो गए, मतलब डेसिमल से बाहर आ गए, 35.3 बार। देखिए पॉइंट के बाद वाला जो भी है वो बार वाला बचना चाहिए। सो दिस बिकम्स आवर इक्वेशन 1 हियर, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। इसको चलिए मैं ऊपर लिख देता हूं सो दैट वी हैव ए स्पेस टू वर्क इट आउट। सो क्या हुआ, 100x इज इक्वल टू 35.3 बार, विच इज योर इक्वेशन 1। कैसे लाया था, मल्टीप्लाई किया था 100, सो वी गॉट ए 35 फ्री हो गया, और उसके बाद में जो डेसिमल के बाद में दैट इज ए रिपीटिंग नंबर, सो ये हो गया इक्वेशन। अब इसमें और मल्टीप्लाई करिए, मींस 10 और मल्टीप्लाई करिए दोनों तरफ से इस इक्वेशन में। सो 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 बिकम्स 1000, 1000x 100 मल्टीप्लाइड बाय 10। सो इधर भी 10 मल्टीप्लाई करिए, सो व्हाट हैपेंस, 353.3 बार। क्यों, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि 3 इज रिपीटिंग n नंबर ऑफ टाइम, मींस कोई लिमिट नहीं है, तो इसको हमने यहां पे ये ले लिया। नाउ आप देखिए, ये अगर आपका इक्वेशन 2 हुआ तो फन देखिए, नाउ अगेन यू कैन गेट रिड ऑफ द रेकरिंग पार्ट। रेकरिंग पार्ट जो है उसको आप माइनस करते ही आपका वो चले जाएगा। सो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या देता है आपको, गिव्स यू 1000x माइनस 100x। सो 1000 माइनस 100 इज नथिंग बट 900x। यस, यू आर करेक्ट। सो 900x इस तरफ में क्या हो रहा है, दैट इज राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, 353 माइनस 3 बार माइनस 35.3 बार, ठीक है, 35.3 बार, 353 माइनस 3 बार। सो 900x बराबर, ये आपका दोनों तरफ से हट जाना चाहिए, खत्म हो गया। सो यू गेट ए 353 माइनस 35, ठीक है। आप सॉल्वेबल है, यस सॉल्वेबल है। सो यू गेट ए 900x इज इक्वल टू 318। यहां तक तो पहुंच गए। नाउ यू गेट x इज इक्वल टू 318 बाई 900। सो दिस बिकम्स योर आंसर, और उसको आप सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा। बट देखिए ये फन क्या है कि अभी भी ये अपना जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा नहीं गया, सो यू हैव टू गेट इट टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, सो इट बिकम्स 3 से डिवाइड किया, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, फ्रैक्शन विल बी सेम बट इट विल बी एक्सप्रेस्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। 1, 0 and 6 डिवाइडेड बाई 300। सो हो सकता है कि आंसर में ये दिया हो, या जनरली ये नहीं देगा, आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया होगा। सो इट बिकम्स योर आंसर बिकम्स 106 बाई 300। क्लियर है। अब अगर आपको सपोज ये वाला मैं रब कर देता हूं, यही आपका आंसर में दिया हुआ है, तो हाउ यू गेट। सो क्या करते हैं इसमें, जैसे शॉर्टकट में आपको पढ़ाते हैं, सो दे से टेल यू, ये सब मैं अभी मिटा देता हूं, लॉन्ग वाला प्रोसेस समझ गए हैं, 1000 और ये सब कैसे आया वो आपको पता होना चाहिए कि पहले 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1000 से किया, सो दैट हमारा रेकरिंग पार्ट इज डिस्पेंस्ड, उसको खत्म कर देना है। सो इन लोग जो आपको जनरली बताते हैं, दे टेल यू डायरेक्टली द लास्ट थिंग ऑफ द स्टेप, मीन्स आप 353 लिख दीजिए,
353 लिख दीजिए, उसके बाद उससे माइनस कर दीजिए जो पार्ट रिपीटिंग नहीं है, 35 माइनस कर दीजिए, जितने पार्ट के ऊपर बार है उतने 9 लिख दीजिए, वो तो पहले वाले में भी था, जितने पार्ट के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगा दीजिए। यही वो बोल देते हैं कोचिंग सेंटर्स में, या आप पढ़ते भी हो शॉर्टकट मेथड में, तो देखिए 2 के ऊपर में नहीं है, सो दे आर नॉट रिपीटिंग, उतने 0 डाल दीजिए। सो वर्चुअली व्हाट यू आर गेटिंग, यू आर अगेन गेटिंग 318 ओनली, और नीचे आपका वही 900 आ रहा है। सो दे टेल यू लिटरली शॉर्टकट मेथड्स आर ओनली कंफ्यूजिंग टू द न्यू कमर्स। हो सकता है जो एडवांस कर लिए उनको पता रहेगा, याद रहेगा, दे कैन डू इट। सो बट दे आर कंफ्यूजिंग द न्यू कमर्स बाई जस्ट गिविंग यू द लास्ट स्टेप, जबकि पहला स्टेप ये है, सेकेंड स्टेप ये है, उसके बाद का ये स्टेप है। सो दे एलिमिनेट द स्टेप्स एंड दे टेल यू दैट इट्स ए शॉर्टकट मेथड। अगर आप याद कर सकते हैं इस तरह से 353 माइनस 353 होल नंबर ले लिया, माइनस 35 नॉन रिपीटिंग पार्ट, फिर जितने के ऊपर में डेसिमल है उतना 9, और जितने के ऊपर में नहीं है उतने 0। इफ यू कैन रिमेंबर इट, वो फास्ट हो जाएंगे और आपका काम बन जाएगा। तो वी हैव डिस्कस्ड कैसे उसको रिपीटिंग रेकरिंग रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग को इसमें करना है। नाउ वी जस्ट गो टू ए सम ऑल्सो। मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन दे दिया, उसमें दे दिया 0.3 बार, ठीक है, और आपको इस तरह के और नंबर्स दे दिए, दैट इज रिपीटिंग डेसिमल 0.7 बार प्लस, और मान लीजिए है 0.6 बार प्लस 0.8 बार, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अब नाउ यू कैन डू इट, अदरवाइज क्या था, थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि कैसे इसको हम एक्सप्रेस करें। सो आपको यू कैन गेट इट टू एक्स इज इक्वल टू, सबको लिख दीजिए 3/9, 7/9, गलत तो नहीं लिख रहा हूं, 7/9 वो हम लोग लाए थे, कैसे ला रहे हैं, 6/9, 8/9, ओके। ये बहुत बढ़िया, ये एक फ्रैक्शन का कंसेप्ट है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो दे आर लाइक फ्रैक्शंस, समझे, ये जो है लाइक फ्रैक्शंस है, एंड दैट कैन बी वेरी इजीली एडेड। हमको अगर लाइक फ्रैक्शन नहीं होता है तो आप याद करो, हम लोग को डिनोमिनेटर सेम बनाते थे, और डिपेंड्स द डिनोमिनेटर इज सेम, हाउ वी यूज्ड टू गेट, by taking the LCM of denominator, और ऊपर नीचे if you multiply anything the same number to any fraction hardly change। तो हम लोग जो क्या होता था, then we used to get the denominator same by taking their LCM, और न्यूमरेटर में वही मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करते थे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट अभी जब ये बढ़िया से हमारा डिनोमिनेटर इज ऑलरेडी सेम, सो वी कैन जस्ट ऐड द न्यूमरेटर्स। सो यू कैन ऐड इट, x इज इक्वल टू 3 + 7 10, 16 + 8 24, so it becomes 24/9। But you see 24/9 आंसर में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि this will be actually it is not in the simplest form। क्यों, क्योंकि अभी भी इनका कॉमन 3 बचा हुआ है। सो न्यूमरेटर को भी 3 से डिवाइड करिए, डिनोमिनेटर को भी 3 से डिवाइड करिए, you get a 8, you get a 3, so it becomes 3 2/3। ये वाला फ्रैक्शन इज ए टाइप ऑफ फ्रैक्शन, दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ फ्रैक्शन। कंसेप्ट हम लोग बाद में आएंगे, मैंने बोला था। सो व्हाट इज दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, जैसे 3/9, 7/9, 6/9, इसमें क्या है कॉमन, इसमें जो है न्यूमरेटर इज स्मॉलर, डिनोमिनेटर इज बिग, सो दीज आर प्रॉपर फ्रैक्शंस। दिस टाइप ऑफ वेयर द न्यूमरेटर इज बिगर एंड डिनोमिनेटर छोटा है, सो दैट इज इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर, PROPER, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाट इज दिस, इसमें क्या है, एक होल नंबर पार्ट है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, सो आ गए कंसेप्ट पे, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, यही सब जो है, यही पिज्जा लेके समझा रहे हैं मोस्टली। सो नाउ यू गेट ए क्वेश्चन जिस तरह का रहेगा, डायरेक्टली आपने उसको फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर देना है सबको, और ऐड करना है, और जो आया आंसर आपका आपको सेलेक्ट कर लेना है, बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग है। तो इस तरह के 4 क्वेश्चंस हो गए। अब एक फाइनल क्वेश्चन जो मैं आऊंगा वो रहेगा आपका, थोड़ा सा क्या होता है, नेवर एक भी क्वेश्चन आइसोलेशन में नहीं पूछा जाएगा। सो आपको फ्रैक्शंस या डेसिमल्स का कॉम्बिनेशन होगा, या उसको कॉम्बिनेशन कर देंगे परसेंटेज से। मान लीजिए ये है आपका 5th क्वेश्चन, अगर ठीक है,
फिफ्थ क्वेश्चन में क्या हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन में दे हैव टोल्ड यू दैट द न्यूमरेटर को इंक्रीज किया 100% से, प्लस लिख देता हूं, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय, ये भी प्लस 200%, और मान लीजिए बोलते हैं द फ्रैक्शन फाइंड बिकम्स 8/27, कुछ भी इस तरह का. सो व्हाट वाज द फ्रैक्शन, ओके. तो ये क्या किया है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन न्यूमरेटर, सॉरी मैंने पूरा नहीं लिखा है, TOR, डिनोमिनेटर. सो डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर 100% से बढ़ा है, डिनोमिनेटर 200% से गुना है, फ्रैक्शन बिकम्स 8/27. सो व्हाट वाज द फ्रैक्शन. तो अगेन योर फ्रेंड इज x एंड y, न्यूमरेटर को हम x लेते हैं, उसको अगर 100% से बढ़ाते हैं तो x प्लस 100/100 मल्टीप्लाइड है x. ओके. सो एक्चुअली 100% बढ़ाना मीन सेम चीज को ऐड कर देना. सो इट बिकम्स 2x. ठीक है. सिमिलरली y, उसको अगर y है 200% से बढ़ा है, 200 इंटू y, इट बिकम्स 3y. ओके. सो ये आपको समझ में आ गया, परसेंटेज का है थोड़ा सा, बट कंसेप्ट वही है, y प्लस 200% बढ़ा है, 200/100 of y. So it becomes 3y. तो ये क्या हो गया, now I just go further. It has become 2x/3y. 2x/3y कितना आया आपका, वो बोल रहा है it becomes 8/27. आपको निकालना क्या है, द फ्रैक्शन. फ्रैक्शन का हमने एज्यूम किया था x was numerator, y was denominator. So x/y निकालना है. अब आप निकाल सकते हैं इसे, yes you can. क्यों, क्योंकि हम लोग इसको x/y इधर छोड़ते हैं, 8/27, ये 3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला यहां आके डिवाइड हो जाएगा. जब भी इक्वेशन का इस तरफ होता है तो जो मल्टीप्लीकेशन में वो नीचे आ जाता है, ये वाला ऊपर चले जाता है, यही होता है. ओके. कैसे होता है वो आप लोग को स्कूल लेवल में सिखाया गया है. एनीवे, सो व्हाट वी गेट, 3 9s are 2 4s are. सो द ओरिजिनल फ्रैक्शन वाज 4/9. ओके. इसको करके भी देख लेते हैं, 4/9 आपका आंसर रहेगा, बाकी आप उसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन हटा देंगे. सो 4/9 को 4 को अगर 100% बढ़ाते हैं, मीन्स एड ए 4 टू इट. सो न्यूमरेटर वाज 4, एड ए 4 टू इट, 4 प्लस 4 इट बिकम्स 8. डिनोमिनेटर क्या था, 9, और उसको 3y करना है, मीन्स 9 प्लस 2y दैट इज 3y. तो 9 3s are 27. So what you got, 8/27. तो क्या था ओरिजिनल फ्रैक्शन, 4/9. ओके. 4/9 was the original fraction, 100% और 200% से बढ़ा, it gave you 8/27. So इस तरह से फ्रेंड्स, why I want that this type of questions to concept. अब मेरे को आप याद करिए, तो मैंने आपको पहला एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन डाला था, दैट इज 0.25 को फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करिए. फर्स्ट क्वेश्चन वाज दिस. सेकेंड क्वेश्चन क्या था आपका, यस इट वाज 0.7 बार, दैट इज रिपीटिंग डेसिमल को एक्सप्रेस करिए फ्रैक्शन में. इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. देन एक उसके बाद में और एक डाला था 0.353 बार, मीन सम पार्ट आर नॉट रिपीटिंग, सम पार्ट आर रिपीटिंग. उसके बाद एक डाला था फोर्थ, यहां लिखता हूं, फोर्थ में वी सॉल्व एडिशन ऑफ रिपीटिंग 0.3, 0.7 बार, देन 0.6 बार, 0.8 बार को ऐड किया था. लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, ये वाला था, दैट इज एक्स एंड वाई का परसेंटेज ग्रोथ बता देगा एंड फाइनल फ्रैक्शन बता देगा. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू प्रैक्टिस. ओके. और इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए. कोई भी बुक लीजिए और उसमें से आपको जो कंफर्टेबल हो रहा है, आप पहले उसके एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करिए, देन गो फॉर द चैप्टर्स. जबरदस्त प्रैक्टिस का कोई अल्टरनेट नहीं है, इसलिए मैं क्वेश्चन से आ रहा हूं, एंड देन यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. तो ये हो गया आपका फ्रैक्शंस एंड डेसिमल का. एंड आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी फर्दर. अगर आपको लगता है कि इस चैनल पे आने के बाद मैं कुछ सीख रहा हूं,
सो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। एंड अगर वो भी नहीं करते हैं, मेरे को उसकी जरूरत नहीं है, व्हाट आई नीड इज दैट यू टू लर्न। सो लर्निंग में सबसे ज्यादा आप सॉल्व करेंगे, डाउट होगा, आप अपने डाउट हमको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। कमेंट सेक्शन से आके हम आपके डाउट्स को सॉर्ट आउट और सॉल्व करके आपको रिवर्ट बैक करेंगे, देन द लर्निंग विल बी प्रॉपर। और अगर आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में प्रैक्टिस करना है तो देयर इज अ वेबसाइट विच आई रिकमेंड मोस्टली, testgenie.com। चिंता मत करिए, आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन। उसमें जाइए, यू विल गेट चैप्टर वाइज, यू विल गेट होल क्वेश्चन पेपर वाइज, एंड आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।